एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे। ठीक, अध्याय 3 पढ़ रहे थे ना। अध्याय, तेरा भाई नहीं है पार्टनर नहीं है। अध्याय 3 का नाम क्या है? उष्मा और ताप, यही पढ़ रहे थे। ठीक, उष्मा और ताप। पहले हम लोग बताएं क्या उष्मा क्या होता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख चुके हैं उष्मा किसको बोलते हैं। तो भाई मान लो ये कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु। अगर इसमें से उष्मा निकल रहा है, क्या निकल रहा है? उष्मा। तो सीधा बात बोले मतलब ये गर्म है, ये क्या है? गर्म। सीधा बात बोले अगर किसी वस्तु के गर्माहट का, क्या बोलेंगे? किसी वस्तु के गर्माहट का पता चलना, किसी वस्तु के गर्माहट का पता चलना क्या कहलाता है? उष्मा। हम पढ़ रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर। सबसे पहला पढ़ रहे हैं उष्मा। क्या पढ़ रहे हैं? उष्मा। उष्मा पहले बताएं क्या होता है? उष्मा और ताप। उष्मा बताएं किसी वस्तु के गर्माहट का पता चलना क्या कहलाता है? उष्मा। क्या कहलाता है? उष्मा। ये समझ में आ गया? पढ़ा लिए थे। अगला और बता रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं? ताप। क्या बता रहे हैं? ताप। ताप किसको बोलते हैं? जैसे मान लो ये वस्तु गर्म है, ये क्या है? गर्म। तो गर्म है तो कितना गर्म है? 10 डिग्री है कि 50 डिग्री है कि 20 डिग्री है। जितना वो गर्म रहेगा, जितना क्या रहेगा वो गर्म, वो उसको क्या कहलाएगा? ताप। क्या कहलाएगा? ताप। जैसे पहले बताया था ना कि भाई मान लो मेरे को बुखार है, तो मेरा बुखार में इतना डिग्री है, 98 है कि इतना है, ऐसा बताते हैं कि 100 डिग्री है आपको बुखार है। तो जितना वो वस्तु गर्म है, क्या है? गर्म है, वो उसको क्या कहलाता है? ताप। क्या कहलाता है? ताप। उष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। ये समझ में आ गया? आ गया। उसके बाद एक और बताए थे हम लोग तापमान पैमाना। क्या बताए थे? तापमान पैमाना। तापमान पैमाना मतलब इससे पहले हम लोग पढ़े थे तापमापी। क्या पढ़े थे? तापमापी। तो तापमापी कितने प्रकार का होता है? 3। कितने प्रकार का होता है? 3। ज्यादा होता है, हमको कितना पढ़ना है? 3। तो पहला पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं? सेल्सियस। पहला क्या पढ़े हैं? सेल्सियस। ठीक। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? फ़ारेनहाइट। क्या पढ़े हैं? फ़ारेनहाइट। तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? केल्विन। क्या पढ़े हैं? केल्विन। ये होता है क्या? तापमान पैमाना। बताया था सेल्सियस को किससे दर्शाते हैं? C से, फ़ारेनहाइट को F से और केल्विन को K से। समझ में आएगी कि नहीं? इसे हम कैसे दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं? अगला बताए थे कि भाई जो सेल्सियस होता है उसमें एक न्यूनतम मान होता है, क्या होता है? उच्चतम मान। निम्नतम मान मतलब कम वाला मान, उच्चतम मान मतलब ज्यादा वाला। तो बताया फिर सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या? उच्चतम मान। न्यूनतम मान बताया कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं? आ गया। वैसे हम लोग बताए हैं फ़ारेनहाइट में उच्चतम मान कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है। न्यूनतम मान बताए हैं 32 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया? आ गया। केल्विन में बताए हैं 373 केल्विन और इसका न्यूनतम मान बताए हैं 273 केल्विन। समझ में आ गया? कितना पढ़ लिए थे? इसमें हम लोग अंतराल देखे कितना आया था? 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना आया था? 180। कैसे आया? तो 212 में से किसको घटाए थे? 32 को। तो कितना आया था? 180। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। इसमें घटाया कितना आया था? 100। कितना आया था? 100। ये देख लिए थे। तापमान को बदलने वाला फॉर्मूला देख लिए थे। आता है बदलने? आ जाता है। ये याद है? याद है कि नहीं? ये याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। 8 बार बदल के दिखाऊं, बन जाएगा। आप तापमान बताएगा 8। एक आध तापमान बताओ जिसको मैं बदल के दिखाऊं। 30 को। 30 किसको बदलना है? ये क्वेश्चन। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, 30 C को F में, मतलब 30 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो समझना तुम, सबसे पहले तुमको याद होना चाहिए सूत्र, हिंदी वाला है ना। हिंदी वाला सूत्र हम लोग लिखे है ना। क्या होता है? तापमान पैमाना मतलब 2 होता है, एक होता है प्रथम, एक होता है द्वितीय। तो प्रथम तापमापी में लिखे हैं तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम मान पूरे का बटा उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, फिर बराबर करके दूसरा मान लिखे हैं तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम मान पूरे का बटा उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ये हो गया था। अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, इसको बदलना है 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में क्या करना है? बदलना है। तो सीधा सीधा मैं लिख दूंगा C-0। C है तापमान पैमाना, निम्न मान कितना होता है? 0 पूरे का बटा। C का उच्च मान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस।
माइनस निम्न मान कितना होता है 0 बराबर हमको किसमें बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो क्या आ जाएगा F माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 कैसे आया तो इसमें दूसरा तापमान बढ़ाना क्या है फ़ारेनहाइट माइनस निम्न मान कितना होता है 32 पूरे का बटा फ़ारेनहाइट का उच्च मान 212 आया समझ में आ रहा है ना हाँ माइनस क्या होता है 32 इसको और बदलेंगे तो क्या आ जाएगा सीधा सीधा ये घटेगा तो क्या आएगा C बटे 100 क्या आ जाएगा C बटे 100 बराबर F में से 32 नहीं घटेगा समझ में आया तो F माइनस 32 F माइनस क्या हो गया 32 212 में 132 हटाएंगे कितना आएगा 180 अब देखो एक शून्य से एक शून्य 10 में से 18 कैसे आ जाएगा 5 और काट जाएगा 9 ऐसे तो बोलो तो 20 पंचे 100 20 नहीं आई 180 सीधा गए यहाँ क्या लिखेंगे C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 ये समझ में आया कि नहीं आ रहा समझ में उस नहीं आया होगा आ जाएगा ठीक है अब देखो किसी का मान दिया होगा तो C का मान दिया कितना 30 तो 30 बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 ठीक अब घटाओ ये घटाओ इसको 5 गम 5 की 30 कितना बच गया सीधा सीधा 6 बराबर F माइनस 32 बटे 9 अब ये 9 जो है भाग में है ये क्या है गुणा तो चिड़िया गुणा होगा 9 6 के 54 बराबर F माइनस 32 F माइनस 32 अब देखो ये क्या होगा ये माइनस में क्या है प्लस तो पक्षांतर आएगा क्योंकि चर संख्या के साथ है तो 54 बराबर 54 प्लस 32 ये इधर आ जाएगा पक्षांतर हो जाएगा बराबर 1 समझ में जोड़ो कितना हो जाएगा 6 और 5 3 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे कितना आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया था जितना गर्म ये है उतना गर्म ये भी रहता है समझ में आएगा इतना बना लिए थे आ जाता है बन जाएगा ना पक्का एकदम अच्छे से अब समझ में उसे नहीं आया था आया समझ में नहीं आया आना चाहिए अगला समझो चलो अगला हम लोग देखे थे उष्मा का संचरण क्या देखे थे उष्मा का संचरण संचरण मतलब क्या होता है फैलना क्या होता है फैलना तो उष्मा का संचरण क्या देखेंगे उष्मा का संचरण उष्मा का संचरण मतलब समझना सस्ता से बात है पढ़े होगी नहीं पता उष्मा मतलब बताए हैं किसी वस्तु की गर्माहट का संचरण मतलब क्या होता है फैलना संचरण मतलब क्या होता है फैलना कोई भी वस्तु को अगर हम उष्मा देंगे क्या देंगे उष्मा तो क्या होगा फैलेगा क्या होगा फैलेगा जैसे मान लो ये एक लोहा है ये क्या है एक लोहा इसको मैं भाई आग जलाऊंगा मतलब उष्मा दे रहा हूँ तो उष्मा इधर तो गर्म हो गया इधर से गर्म हो गया क्या होगा फैलेगा तो मैं बताया हूँ उष्मा अधिकतम से कहाँ जाता है कम की ओर इधर जाता है कम की ओर समझ में आएगा नहीं जैसे बताया खुदा घाट का पानी भाई नहर में आएगा तो खुदा घाट में क्या है ज्यादा पानी है और नहर में क्या है कम है तो यहाँ को गर्म करे तो यहाँ तो गर्म हो गया मगर यहाँ गर्म नहीं हुआ यहाँ का तापमान क्या है कम है मान लो इसका तापमान 50 है इसका तापमान कितना हो गया 10 तो उष्मा हमेशा कहाँ जाएगा अधिक से कम की ओर समझ में आ गया नहीं आया आ गया आया कि नहीं तो ऐसी सेम उष्मा फैलेगा उष्मा क्या होगा फैलेगा कहाँ अधिक से कम की ओर तो 3 प्रकार से फैलता है कितने प्रकार से 3 तो बताए हैं पहला क्या होता है चालन बता दिए है ना पहला क्या होता है चालन और दूसरा क्या होता है संवहन दूसरा क्या होता है संवहन और तीसरा क्या होता है विकिरण क्या होता है विकिरण विकिरण ये समझ में आया कि नहीं आ गया क्वेश्चन आता है उष्मा संचरण कितनी विधि होती है 3 पहला चालन संवहन विकिरण चालन संवहन विकिरण बताए चालन किसमें होता है हमेशा ठोस चालन किसमें होता है ठोस संवहन किसमें होता है द्रव और गैस द्रव और गैस विकिरण किसमें होता है निर्वात विकिरण किसमें होगा निर्वात ये याद होना चाहिए उष्मा का संचरण हमेशा ठोस में होगा संवहन किसमें होगा द्रव और गैस विकिरण किसमें होगा निर्वात समझो द्रव और गैस कैसे होगा गैस जानते हो गैस मतलब क्या होता है जैसे H क्या है हाइड्रोजन गैस है O क्या है
ऑक्सीजन, ये भी गैस है। हाँ। जब हम हाइड्रोजन 2 को और एक ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जल। तो ये गैस गैस मिलकर क्या बना रहा है? द्रव। तो दोनों में होता है, समझ में? अगला समझो इधर, इसमें भी पहला हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला का नाम क्या आता है? चालन। क्या आता है? चालन। चालन का मतलब बताएं, चलना। क्या होता है? चलना। उष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा? चलेगा। तो ये हो गया क्या? एक लोहा। क्या हो गया? लोहा। इसमें उष्मा क्या होगा? चलेगा। क्या होगा? चलेगा। इसको मैं यहाँ को गर्म करूंगा। क्या करूंगा? गर्म। तो उष्मा यहाँ अधिक हो गया। कितना हो गया? अधिक, 50 हो गया। अब इधर कम है, इधर कितना मान लो? 5। तो उष्मा बताए हैं अधिक से कहाँ जाएगा? कम की ओर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। समझ में आया कि नहीं? जब एक जगह से वो दूसरी जगह जाएगा तो ठोस है। क्या है? ठोस। ठोस है मतलब इसके कण बहुत ही क्या होते हैं? पास। कण बहुत क्या होते हैं? पास। समझ में आ गया? तो परिभाषा बोलते हैं उष्मा संचरण की 3 विधि होती है, उसमें से पहला विधि है। तो बोलेंगे उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना ठोसों में। किसमें हो रहा है? ठोसों में। देखो ये कण आपस में जुड़ा हुआ है। कण क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। कणों के माध्यम से होता है जिसे चालन कहते हैं। फिर से बोलेंगे उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठोसों में कणों के माध्यम से होता है उसे चालन कहते हैं। समझ में आएगा नहीं? बन जाएगा। इतना समझ में आना चाहिए। क्या हो गया? चालन। इसमें का उदाहरण याद रखना, बताए थे ऐसा। मान लीजिए लोहा है। क्या है ये? लोहा। इसको जब गर्म करेंगे तो भाई यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो मैं बोला यहाँ एक मोमबत्ती लगा देते हैं, यहाँ एक मोमबत्ती लगा देते हैं, यहाँ एक मोमबत्ती लगा देते हैं। ठीक। अब मैं यहाँ भी लगा देता हूँ। तो इसको जब गर्म करेंगे तो इसके पास में ये पहले गर्म होगा, ये पहले गिर जाएगा, उसके बाद ये गिरेगा, फिर ये। तो देखो लाइन से जा रहा है। ये क्या हो रहा है? उष्मा का संचरण। क्या हो रहा है? उष्मा का संचरण। इसमें हो रहा है ठोस। इसमें हो रहा है ठोस। बन जाएगा। समझ में आ गया? पहला हो गया चालन कंप्लीट। दूसरा बता रहे हैं, समझो। दूसरा क्या होता है? संवहन। दूसरा क्या होता है? संवहन। ठीक। संवहन किसमें होता है? तो द्रव और गैसों के माध्यम। ठीक है। सेम परिभाषा है उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रव और गैसों के माध्यम से होता है उसे संवहन कहते हैं। समझ नहीं? आ गया? अच्छे से पढ़ ले रहना, आएगा तो। आप लोग पेपर में याद मिला क्या? आया है? नहीं आया है? हाँ, वो तापमान बदलने वाला भी आया होगा, ये वाला भी आया होगा, कोई के में आया होगा। समझ में आया? एक का भी आया होगा, संज्ञात अंग, स्ववृत्तीय अंग आया होगा, और बहुत सारा आया होगा। अम्ल क्षार वाला आया होगा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया वाला आया होगा। बट जितना स्कूल में कड़ाई से चेक करते हैं उतना उधर नहीं करते हैं। उधर क्या है? बहुत लोगों को चेक करना होता है, 40-50 कॉपी को एक दिन में चेक करना होता है। तो ऐसा सटरोहन मारते हैं बस। समझ में आया? तो थोड़ा ध्यान से बनाना और साफ सुथरा बनाना। ठीक है। इधर क्या है? टीचर लोग ना अभी नंबर इसलिए काटते हैं क्योंकि ज्यादा नंबर आए। समझ में? अगर तुमको अभी ज्यादा नंबर देंगे तुम लोगों नहीं जाओगे इंस्टीट्यूट में। समझ में आया कि नहीं? तो अभी टेंशन नहीं लो, बस प्रैक्टिस करते रहो। तो ये मान लेते हैं एक पतीला है। ठीक है। डेचकी है, इसमें हम लोग गर्म पानी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म पानी। पानी का फॉर्मूला H2O। गर्म पानी कर रहे हैं। ठीक। अब इसमें मैं डाल देता हूँ इंक। क्या डाल देता हूँ? इंक। जो मार्कर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंक। उसको जब डालूंगा तो धीरे धीरे, भाई देखो यहाँ गर्म करने पर ये पानी धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। हल्का कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब ऊपर तो खाली हो गया, तो ऊपर का पानी अभी गर्म नहीं है। तुमने देखना गर्म पानी करो तो ऊपर हल्का गर्म होता है ना, नीचे ज्यादा। अब ये नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। देखते देखते पूरे पानी का तापमान क्या हो जाता है? बराबर। और जब बराबर होता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो क्या होता है? वो उबलने लगता है। क्वेश्चन आता है कि क्वथनांक का मतलब उबलना। पानी उबलता कितने डिग्री पे है? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? एक और आता है हिमांक। हिम मतलब होता है बर्फ। समझ में आया? हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। तो जमता कितने में है? तो बर्फ जमता कितने में होता है? पानी जमता कितने डिग्री में है?
जीरो से जब कम होगा -1 -2 -10 -40, जीरो से जैसे ही पानी कम होगा तो वो जमना चालू हो जाएगा। बर्फ को देखे होगे, बर्फ शुरू दिन में कम जमता है, दूसरे दिन में ज्यादा ज्यादा एकदम जम जाता है। भाई 2 घंटे में कम जमता है, 4 घंटे में ज्यादा। इतना में भी वो बर्फ बन जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, गर्म बर्फ बनना। कम बर्फ, ज्यादा बर्फ, ज्यादा बर्फ और ज्यादा बर्फ। -40 डिग्री सेल्सियस ग्लेशियर का तापमान होता है। जम्मू कश्मीर है ना, श्रीनगर है ना, वहाँ का तापमान -40 होता है। समझ में आया? आ गया? आया कि नहीं? हाँ। तो इतने में वो जमना चालू होता है, कब? जीरो से कम में। समझ में आ गया? जीरो से कम में आया समझ में? उबलता कितना में है? 100 डिग्री सेल्सियस। 99 में नहीं उबलेगा, मतलब गर्म हो जाएगा, खोलना चालू हो जाएगा, मगर उबलेगा नहीं हो। अभी देखो 40-50 में भी उबलता नहीं है, भाप बनना चालू हो जाएगा, मगर उबलेगा नहीं, डबकेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? आ गया? नॉर्मल पानी का तापमान कितना होता है? 21 डिग्री सेल्सियस। अब समझो ये डिपेंड कैसे करता है। मान लो ठंडी का दिन है तो पानी ठंडा रहेगा, गर्मी का दिन है तो पानी गर्म रहता है। समझ में आ रहा है? नॉर्मल पानी, नॉर्मल मतलब एकदम नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल हम लोग रखे रहते हैं बॉटल वॉटल में, उसका गर्मी ठंडी का नहीं बोल रहे, नॉर्मल पानी का, सामान्यतः पानी का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? एक कमरे का तापमान भी है। ठीक, तो द्रव बता रहे, संवहन बता रहे, समझ में आया कि नहीं? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे, देखो इधर, इसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान द्रव और गैसों के माध्यम से होता है, उसे क्या कहते हैं? संवहन। समझ में आ गया? नहीं आया? आगे आया? अगला समझो इधर, संवहन के बाद क्या पढ़ेंगे? विकिरण। क्या पढ़ेंगे? विकिरण। तो विकिरण क्या होता है? तीसरा विकिरण। विकिरण किसको बोलते हैं? तो ये किसमें होता है? निर्वात। किसमें होता है? निर्वात। बताते हैं निर्वात किसको बोलते हैं। तो भाई सूर्य से हमारे पृथ्वी तक का, सूर्य से पृथ्वी तक का जो होता है ना ओजोन परत, उससे भी और ऊपर, उसमें क्या होता है? निर्वात। क्या होता है? निर्वात। समझ में आया? जैसे ये हो गया, मान लो सूर्य, क्या हो गया? सूर्य। सूर्य से यहाँ पृथ्वी तक आएगा, पृथ्वी तक आएगा तो यहाँ तो ओजोन है, यहाँ क्या है? ओजोन। ओजोन फॉर्मूला O3। ठीक है, ओजोन है, बट यहाँ से ऊपर में आपको फेंक देंगे तो आप सवाई जैसा लटकते रहोगे, बस। वहाँ ग्रेविटी भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है। जैसे मान लो मैं ये पेन को फेंकूंगा, इसको मार्कर को, तो 1 फुट 2 फुट 20 फुट 50 फुट में जाएगा, मगर एकदम ऊपर इसको फेंक दूंगा तो ये नीचे ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ निर्वात है, कुछ नहीं है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होने के कारण वो नीचे नहीं आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ तक पहुँचता है? पृथ्वी तक। ये कहलाता है क्या? विकिरण। परिभाषा बोलेंगे, ऊष्मा संचरण की वह विधि, इसमें भी ऊष्मा, समझो इधर, एक स्थान से कहाँ आ रहा है? दूसरे स्थान। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्वात में होता है, जिसे विकिरण कहते हैं। बन जाएगा? हाँ। बन जाएगा अच्छे से? हाँ। इसमें का उदाहरण सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना। समझ में आ गया? ये तीनों चीज पढ़ लिए थे हम, चालन, संवहन और विकिरण। उसके बाद अगला हम लोग और आए थे तापमान से, बन जाएगा? धीरे से बन जाएगा। कोई क्लास का मेरे पास पेपर है, अगला मिश्रण का साइन मतलब बताए थे क्या? नहीं बताए थे। चलो साइड हेडिंग लिखना, हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण का साम्यता। समझना, समझो क्या होता है, क्या पढ़ने का मतलब? मिश्रण मतलब होता है मिलाना। मिश्रण मतलब क्या होता है? मिलाना। का आपका हेल्पिंग वर्ब है। साम्य मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। जब भी हम
दो लिक्विड को, मिश्रण मतलब दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? बराबर। साम्य मतलब बराबर और ताप मतलब ताप। जब भी हम दो चीजों को आपस में क्या करेंगे? मिलाएंगे तो दोनों का तापमान क्या हो जाएगा? बराबर। इसको क्या बोलते हैं? मिश्रण का साम्य ताप। तो समझ में ये आना चाहिए। मान लो मेरे पास 1 ड्रम पानी है। कितना ड्रम पानी है? 1 ड्रम। और 1 ड्रम पानी में मैं 1 चम्मच में गर्म पानी मिला रहा हूँ। जैसे समोवन पानी होता है ना, समोवन नहाते होगे तो समोवन करते होगे ठंडी दिन में ना, तो ठंडी दिन में जब नहाते हैं ठंडा पानी करते हैं या मिलाते हैं, तो ये हो गया गर्म पानी और ये क्या हो गया? ठंडा पानी। 1 चम्मच में क्या मिला रहा हूँ? पानी को, गर्म पानी किसमें मिला रहा हूँ? ड्रम में। क्या ये समोवन होगा? नहीं होगा। क्या? नहीं है। तो भाई ये दोनों का मात्रा क्या होना चाहिए? बराबर। क्या होना चाहिए? बराबर। उसका बोलते हैं मिश्रण का साम्य ताप। जब भी हम दो प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उसका तापमान क्या हो जाता है? बराबर, मतलब साम्य हो जाता है। इसका बोलते हैं मिश्रण का साम्य ताप। समझ में आया? नहीं आया? समझो कैसे। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास एक गर्म पानी है और एक क्या है मेरे पास? ठंडा पानी। एक क्या है? गर्म पानी और एक क्या है? ठंडा पानी। तो दोनों को मिलाएंगे तो भाई इसको भी मैं जितना लूंगा उतना इसको भी लूंगा। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। फॉर्मूला समझना। इसका तापमान भाई गर्म पानी है मतलब इसका तापमान होना चाहिए 80 डिग्री सेल्सियस, तभी गर्म है। और ठंडा है मतलब इसका होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। समझो, मैं बोला भाई मेरे पास गर्म पानी और क्या है? ठंडा पानी। तो गर्म पानी का तापमान कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। ठंडा पानी का तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। सुनना क्या? एक गर्म है मतलब 80 है, सुनना है कि नहीं? और ठंडा मतलब 20 है। ठीक। अब मैं ये ले रहा हूँ 1 किलो मतलब 1 लीटर और ये ले रहा हूँ मैं 1 लीटर। सुनना है? दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ ले लेता हूँ मैं एक गर्म पानी 1 लीटर और ठंडा पानी 1 लीटर। गर्म पानी का तापमान है 80 और इसका तापमान है 20। दोनों का तापमान क्या हो जाएगा? बराबर। इसको बोलते हैं मिश्रण का साम्य ताप। समझ में आ गया? तो इसके लिए कितना होगा तापमान? इसका 100 हो जाएगा। ये अधिक तापमान है, अधिक से कहा जाएगा कम की। कितना हो जाएगा? 60। फॉर्मूला से बताते हैं। समझ में आया? फॉर्मूला लिखो। मिश्रण का साम्य ताप बराबर M1 गुणे T1 प्लस M2 गुणा T2 पूरे का बटा M1 प्लस M2। ये होता है मिश्रण का साम्य ताप। फॉर्मूला लिख लिए? स्टार्टिंग से समझना, थोड़ा पीछे से। हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण का साम्य ताप। क्या पढ़ रहे हैं? मिश्रण का साम्य ताप। मिश्रण मतलब दो चीजों को मिला रहे हैं, दोनों का तापमान क्या हो जाएगा? बराबर, मतलब समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान। उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण का साम्य ताप। मगर डिपेंड ये करता है भाई एक का तापमान कम होना चाहिए, एक का तापमान ज्यादा, मतलब ये गर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ठंडा। तो दोनों को मिलाएंगे ना, दोनों का तापमान क्या हो जाएगा? बराबर। चलो देखते हैं। तो हम बोले यहाँ पास कि भाई एक हमारे पास गर्म पानी जिसका तापमान कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस और एक ठंडा है जिसका तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। मैं बताया हूँ इसको कितना लिए हैं? 1 लीटर। इसको कितना लिए हैं? 1 लीटर। समझ में आ गया? तो इसका तापमान कितना हो गया? T मतलब हो गया तापमान। T मतलब कितना हो गया? तापमान। तो T1 बराबर कितना हो गया? 80 तापमान हो गया पहला वाला। अब ये रहेगा T2, तो T2 बराबर कितना हो गया? 20। समझ में आ गया? नहीं आया? M मतलब होता है मास। क्या होता है? मास मतलब भार होता है। कितना ले रहे हैं? इसको कितना ले रहे हैं? 1 लीटर। तो M1 बराबर कितना हो गया? 1 लीटर। M2 बराबर कितना हो गया? 1 लीटर।
समझ में आ गया? अब इसको सूत्र रिपीट करते हैं, समझ में आया कि नहीं? फिर से समझो, दो पानी लिए हैं, एक का है गर्म, एक का है ठंडा। गर्म वाले तापमान 80, ठंडा वाले का 20। कितना ले रहे हैं? गर्म पानी 1 लीटर, ठंडा पानी 1 लीटर। दोनों को मिलाएंगे तो समझना M1 का मान कितना दिया है। M1 मतलब ये वाला 1, कितना दिया है? 1 गुणा T1 का मान कितना दिया है? 80 प्लस M2 का मान कितना दिया है? 1 गुणा T2 का मान कितना दिया है? 20 पूरे का पट्टा। ठीक, 1 गुणा अच्छी है। M1 का मान कितना दिया है? 1 धन M2 का मान 1। समझ में नहीं आया? मान मैंने दादा होगा ना, ठीक है। इसको जब आगे हम लोग हल करेंगे तो 80 एकम 80 प्लस 20 एकम 20, 1 और 1 2, दोनों छोड़ो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100/2। 2 एकम 2 पंचे 2 शून्य 0। समझ में आया? मतलब समवन का पानी का तापमान कितना रहेगा? 50 बराबर हो जाएगा। समझ में आएगा? क्योंकि ये बराबर है, 1 किलो ये भी है, 1 किलो ये भी है, तापमान कम ज्यादा है। समझ में आया? हम लोग अगर 1 ड्रम गर्म पानी लेते और 1 गिलास ठंडा पानी, तो तापमान बराबर नहीं होता, मगर ये दोनों का क्या है? बराबर। समझ में आया? आ गया? ये आना चाहिए मिश्रण का साम्यता। बन जाएगा? चलो अगला, ऊष्मीय प्रसार।